हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्विंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग मिरर फॉर्मूला के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उससे पहले जिन्होंने हमारा मिरर फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है कि एक्चुअल मिरर फॉर्मूला क्या होता है, आप जाकर वो वीडियो देखें, उसके बाद ये न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है हम लोग का वो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर from a convex mirror of radius of curvature 60 centimeter. Find the position of the image and its magnification. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, और जिसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, यानी कि फोकल लेंथ हमको नहीं दिया हुआ है, राइट। और हमको क्या फाइंड करना है, पोजीशन उस इमेज का, राइट। v हमको फाइंड आउट करना है और उसके साथ साथ उसका मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमको क्या दिया हुआ है, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का आपका पोजीशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी गई है, और उसके साथ साथ हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, फोकल लेंथ नहीं दिया गया है, तो वो दिया है और हमें फाइंड करना है पोजीशन और उसका मैग्निफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहां पे f आपका होता है फोकल लेंथ, v आपका होता है इमेज डिस्टेंस और u जो होता है आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, राइट। तो हमें पता है जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता है ना, तो फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, फोकल लेंथ जो होता है वो आपका होता है r/2, ठीक है, r/2। यानी r क्या होता है, r हो गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो कि है आपका 60 सेंटीमीटर बाई 2, यानी फोकल लेंथ जो आपका आएगा वो होगा 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग ये भी देखे थे फॉर्मूला वाले वीडियो में कि फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, राइट। तो जब भी मेरा कन्वेक्स मिरर दिया रहेगा, राइट, जब भी मेरा कन्वेक्स मिरर दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ को क्या पकड़ेंगे, पॉजिटिव पकड़ेंगे। फोकल लेंथ की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव पकड़ेंगे, यानी 30 सेंटीमीटर ही इस केस में हम लोग पकड़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन और मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन पे आना है, ठीक है। तो पोजीशन हमें पता है, यहाँ से फाइंड आउट होगा, तो हमें पता है 1/f जो हो रहा है वो आपका हो रहा है 1/v प्लस 1/u, राइट। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के पहले देखिए हमको फाइंड आउट करना है v, राइट। तो v को यहाँ रख करके इसको अगर इधर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो फॉर्मूला जो बन जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, राइट। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि आपको क्या क्या ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको पोजीशन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मिरर का ऑब्जेक्ट जो होता है u से डिनोट किया जाता है, और u जो है 15 दिया हुआ, राइट। लेकिन ये -15 होता है, राइट, -15, राइट। हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना वो नेगेटिव होता है, यानी यहाँ पे आपको नहीं बोला रहेगा, आपको खुद से कंसिडर करना पड़ेगा। u जो होगा, जैसे यहाँ पे 15 है तो -15 हो गया, 30 होगा तो -30, या जो भी नंबर आपको यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी उसमें हम लोग माइनस साइन पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका u का वैल्यू क्या है, -15। तो यहाँ पे 1/v जो होगा वो आपका बराबर हो जाएगा, f मेरा क्या है भाई 30 है, माइनस यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं -1/15, राइट। -1/15 लिख सकते हैं क्योंकि दो साइन माइनस का एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते, राइट। यानी 1/v इक्वल्स टू 1/30, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ये हो गया 1/15, ठीक है। एलसीएम इसका अगर हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं तो 30 और 15 का एलसीएम होता है 30, राइट। यहाँ पे 1 टाइम्स और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, राइट। 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स आता है तो 2 × 1 2, 30 के टेबल में 30 1 टाइम्स आता है तो 1 × 1 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व किए यहाँ पे तो आपका वैल्यू आ गया 3/30, यानी 3 1 3 3 नहीं 3 1 वो हो गया और 3 10 आपका 30 होता है, यानी 1/10 आपका
वैल्यू आ गया 1/v का, राइट। यानी आपका 1/v इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे यानी v का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगा, जो पोजीशन हो जाएगा मेरा, वो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। बोथ साइड हम लोग क्या कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है। अब देखिए पोजीशन क्या है मेरा, जब भी मेरा इमेज का वैल्यू पॉजिटिव आता है, इमेज जब भी मेरा पॉजिटिव रहेगा यानी मिरर जो होगा, सॉरी इमेज जो होगा वो क्या होगा, मेरा मिरर के बिहाइंड, यानी जो पोजीशन होगा उसका क्या होगा, पोजीशन जो होगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो पोजीशन होगा, पोजीशन क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बिहाइंड द मिरर उसका पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। और जब भी मेरा बिहाइंड द मिरर होता है तो क्या होता है, जो नेचर होता है इमेज का, जो नेचर होगा, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट, इरेक्ट या अपराइट बोल सकते हैं। अपराइट यानी सीधा होगा और वर्चुअल यानी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। वर्चुअल यहीं से आता है, बिहाइंड द मिरर अगर कोई भी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए उस इमेज का, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये वाला। अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या और एक इसका होता है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस v बाई यू, राइट, माइनस v बाई यू। अब हमको क्या दिया हुआ है, दोनों वैल्यू मेरे को पता है, राइट, दोनों वैल्यू मेरे को पता है, वैल्यू बस पुट कर देंगे, यानी m जो होगा आपका बराबर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ही है, v का वैल्यू आपका क्या आया 10 आया, राइट, और आपका u जो है -15 है, -15 है, यानी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। आपका ये 2 5 सा 2 से नहीं काटते ना, 2 से नहीं कटेगा, हाँ 5 से काटेंगे, 5 2 सा और 5 3 सा, राइट। तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 2/3, मैग्निफिकेशन जो आ गया वो आपका हो गया 2/3। तो आपको पोजीशन भी पता चल गया, उसके साथ साथ मैग्निफिकेशन पता चल गया, नेचर इमेज का पता चल गया, नेचर क्या था, इरेक्ट एंड वर्चुअल, या इरेक्ट की जगह पे आप लोग अपराइट भी लिख सकते हैं। इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है, an object of 2 centimeter tall is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position, size and nature of the image. क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट हमें दिया हुआ है जो कि है 2 सेंटीमीटर टॉल, राइट, 2 सेंटीमीटर टॉल है, उसके साथ साथ वो प्लेस किया गया है डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, मिरर क्या है, कनकेव है। फाइंड आउट, और उसका फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हमको क्या निकालना है, पोजीशन, राइट, यानी इमेज ऑब्जेक्ट जो था v निकालना है, इमेज डिस्टेंस, उसके साथ साथ साइज, और उसके साथ हमको फाइंड आउट करना है नेचर क्या हो रहा है उस इमेज का जो कि फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमको दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं, यानी आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, राइट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो आपका है 2 सेंटीमीटर, राइट, 2 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट जहां पे प्लेस किया यानी u का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15 है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके साथ साथ आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है, f का वैल्यू आपको दिया हुआ है, अब f का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन मिरर कौन सा है भाई, कनकेव है, राइट, कनकेव में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट, इसके पहले वाले में पॉजिटिव था क्योंकि कन्वेक्स मिरर था, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है मेरा पोजीशन, ठीक है, यानी इमेज डिस्टेंस जो है ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है ऑफ कोर्स हम लोग मिरर फॉर्मूला से ही डिराइव करते हैं, राइट, यानी 1/v जो होगा आपका बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u से, राइट, 1/f माइनस 1/u से। अब यहाँ पे आपका f का जो वैल्यू है ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है,
यानी -1/10, यहाँ पे माइनस है, ऑफ ये भी माइनस है तो -1/15 हम लोग लिखेंगे, राइट। यानी -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15 हो जाएगा, राइट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपका 5 और 10 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 15 ही होने वाला है, 15 ही होगा, क्योंकि 5 से देंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये नहीं 15 नहीं होगा, तो 30 होगा, 30 होगा एलसीएम आपका, ठीक है, 30 होगा। तो 10 के टेबल में 30 आपका 3 टाइम्स आता है, राइट। तो 3 इंटू 1 आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -1 है, तो -1 इंटू 3 आपका हो जाएगा -3, प्लस है, प्लस यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे क्या है आपका 30 है, तो 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स आता है, 2 इंटू 1 2, राइट। इसको अगर हम लोग सॉल्व किए यहाँ पे तो -1/30 आपका आ रहा है 1/v का वैल्यू, राइट। ये आपका 1/v का वैल्यू है। अब दोनों साइड अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो v का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है, जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से, वो क्या आ रहा है -30, यानी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू जैसे ही आता है, नेगेटिव वैल्यू जैसे ही आता है तो मेरा नेचर जो होता है ना वो क्या हो जाता है, वो आपका रियल हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो इमेज फॉर्म हो रहा है, मिरर के पहले ही फ्रंट में हो रहा है, और उसके साथ साथ रियल और क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। यानी मेरे को नेचर भी पता चल गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेचर जो होगा आपका, नेचर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, उसके साथ साथ इन्वर्टेड हो जाएगा। इन्वर्टेड क्यों होगा रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि जो मेरा वैल्यू आया है इमेज डिस्टेंस का, यानी वो नेगेटिव आया है। जब भी वो पॉजिटिव आएगा तो मेरा जो केस होगा ना वो कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आया तो वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो क्या होता है, ठीक है। तो नेचर हमें फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बोला है, साइज, यानी हम लोग पोजिशन निकाल लें। पोजिशन क्या था, -30 सेंटीमीटर। साइज फाइंड आउट करना है। नेचर भी हमें पता चल गया पोजिशन से कि रियल एंड इन्वर्टेड मेरा उसका नेचर हो रहा है। तो साइज के लिए फॉर्मूला क्या है, हमें पता है, ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट, साइज। अब देखिए इस केस में आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी ये जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना वो कितना बड़ा है वो मेरे को कैलकुलेट करना है, यानी हाइट ऑफ इमेज मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज जो होता है बाय अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है -v/u, राइट, -v/u होता है। हमें ये चीज फाइंड करनी है, ये दिया हुआ है, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए और इसको भी हमें पता ही है, राइट। तो वैल्यू बस सिंपल सा पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू बस हम लोग सिंपल सा पुट कर देंगे साइज के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट का क्या है, 2 सेंटीमीटर दिया था, राइट, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए माइनस v का वैल्यू आपका क्या आया है, v का वैल्यू आपका है -30, राइट। तो यहाँ पे हम लोग -30 पुट करेंगे अपॉन आपका u का वैल्यू है -15 हम लोगों ने पुट कर दिया, राइट। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, 15 1 सा, राइट, और ये 15 2 सा, क्लियर। यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा अपॉन 2, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा आपका बराबर हो जाएगा -2 के, ओके। अब देखेंगे इस 2 को इधर भेज देंगे, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा आपका बराबर हो जाएगा -2 इंटू 2, यानी -4 सेंटीमीटर। यानी वो क्या होगा, -4 हो जाएगा। यानी आपका वो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, यानी उसका क्या हो रहा है, हाइट डबल हो जा रहा है, लेकिन माइनस है यानी इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है। ये सब क्लियर मैंने एक वीडियो में समझाया है, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। मिरर फॉर्मूला वाले वीडियो में मैंने ये सब बताया है कि हाँ ये नेगेटिव से क्या होता है, हमें डरना नहीं हो। नेगेटिव का मतलब होता है कि इमेज जो है ना वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हुआ है, यानी रियल और इन्वर्टेड होगा, तो इन्वर्टेड के लिए ही वो माइनस आता है,
ठीक है, पहले है रियल है और इन्वर्टेड है इसलिए माइनस है, लेकिन इमेज का हाइट क्या है, डबल ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 का डबल क्या होता है 4, यानी हाइट ऑफ इमेज जो आया है ना, साइज जो आया वो मेरा आ गया 4 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ये आपका न्यूमेरिकल था, तो इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, और इसको कॉपी कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लियर किया जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम के ऊपर आते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग है, बट कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज है, एक ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी साइज का मतलब क्या है, उसका हाइट दिया हुआ है जो कि है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, वो प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। मिरर क्या है, कनकेव है, जिसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड सो दैट अ शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इट, यानी कितनी दूरी पे आप एक स्क्रीन रखोगे जिस स्क्रीन पे हमारा इमेज फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज कर दे रहा है, ये क्या दिया है निकालने के लिए, एक्चुअली में यहाँ पे हमको निकालना है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे भी हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, क्यों, क्योंकि इमेज डिस्टेंस जहां पे फॉर्म होगा, इमेज जहां पे फॉर्म होगा वहीं पे ना स्क्रीन रहने वाली है, राइट। तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है इस केस में, ठीक है, यानी v निकालना है, यानी जहां पे v मेरा फॉर्म हो रहा है, राइट, वहीं पे ना स्क्रीन रहने वाली है, चाहे वो फ्रंट में हो या बिहाइंड में हो, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, यानी फाइंड करना है साइज और नेचर उस इमेज का, वो इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसका साइज क्या है और उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है हमें वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइट दिया हुआ है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके साथ साथ u का वैल्यू दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, -27 सेंटीमीटर। उसके साथ फोकल लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर जो होता है तो इसमें आपका इसमें आपका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, राइट। वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी फोकल लेंथ आपका हो जाएगा -18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है v, राइट। v हमको नहीं दिया हुआ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये दो चीज हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे v, ठीक है। तो हमें पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/u होता है, यहां से हम v अगर फाइंड करेंगे तो 1/f माइनस हो जाएगा 1/u, वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। 1/v आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। 1/f क्या है, -18, राइट। f आपका -18 है तो हम लोग यहाँ पे -1/18 लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस है, u आपका -27 है, यानी -27, ठीक है। ये -1/18 रहने वाला है, माइनस माइनस प्लस 1/27, 18 और 27 का एलसीएम क्या होता है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 और 27 54, ओके। यानी एलसीएम जो आ रहा है आपका 54 रहने वाला है, ठीक है। 1/v का जो वैल्यू आ रहा है आपका तो टेढ़ा हो गया, ये 1/v इक्वल्स टू 54। अब देखेंगे यहाँ पे 18 है, 18 के टेबल में 18 3 होता है मेरा, 18 3 54 होता है,
उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ठीक है। तो -3 यहाँ पे 27 के टेबल में 54 टू टाइम्स आता है, यानी 27 टू आपका होता है 54, उस 2 से हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी +2 होने वाला है। सॉल्व किए इसको तो ये आपका आ गया -1/54, ठीक है, यानी 1/v इक्वल्स टू -1/54। बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे दोस्तों, तो बोथ साइड जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो v का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका हो जाएगा -54 सेंटीमीटर, ठीक है। v का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा -54 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -54 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। उसके पहले v जैसे ही नेगेटिव आया, ठीक है, v जैसे ही नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है तो हमें नेचर मिल जाता है उस इमेज का, ठीक है। उस इमेज का नेचर मिल जाता है, तो नेचर क्या होगा, नेचर जो होगा आपका यानी नेगेटिव है, यानी जो स्क्रीन जो होने वाला है मेरा, स्क्रीन जो होने वाला जो बोला गया था वो कहां पे रहेगा, वो फ्रंट मतलब मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा और -54 सेंटीमीटर फ्रंट में हम लोग उसको रखने वाले हैं जहां पे आपका वो इमेज फॉर्म होगा। उसके साथ साथ नेचर जो होगा उस केस में जैसे ही v मेरा नेगेटिव होता है तो मेरा क्या केस बन जाता है, इन्वर्टेड और रियल, यानी इमेज जो होगा वो उल्टा होगा और रियल का मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होने वाला है, राइट। तो यहां पे हो जाएगा इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। इन्वर्टेड और रियल मेरा इमेज का नेचर होने वाला है, क्लियर। तो हम लोग नेचर फाइंड कर लिए और स्क्रीन जो रखने वाली थी कितनी दूरी पे रखेंगे जो कि उस पे एक शार्प इमेज फॉर्म हो, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हमको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए ऑफ कोर्स हमें पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है -v/u होता है, ओके, -v/u होता है। हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, ये आपको दी हुई है और ये दोनों हम लोग के पास है ऑलरेडी, ठीक है। यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था 7 सेंटीमीटर, 7 यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल्स टू v आपका क्या आया -54, यानी -54 अपॉन u आपको ऑलरेडी दिया हुआ है -27 पुट करेंगे, माइनस कट जाएगा, 27 1 सा 27 2 सा, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन 7 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका आएगा -2, ठीक है, वो आपका आएगा -2। या इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ओके, इस चीज को हम लोग मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, हाँ। तो मैग्निफिकेशन अगर पूछा रहेगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो जाएगा -2 सेंटीमीटर, सॉरी -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपका यानी डबल हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, डबल हो जाएगा, जो भी यूनिट आपको दिया रहेगा, जो भी वैल्यू आपका दिया रहेगा उसका डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 है ना, तो इस केस में जो आंसर आने वाला है वो 14 आएगा, ठीक है, यानी उसका डबल हो जाएगा, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या है 2 टाइम्स आया है, ठीक है, 2 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा होगा -2 इंटू 7, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा आपका, यानी इमेज का जो साइज होगा, वो आपका आएगा -14 सेंटीमीटर, वो आपका आएगा -14 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके ला दिए। यानी आपका ये इसका जो आंसर होगा वो होगा -14 सेंटीमीटर। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रियल और इन्वर्टेड है, यानी उल्टी डायरेक्शन में है, उल्टा फॉर्म हुआ है इमेज, जिसकी वजह से वो रियल हो रहा है और मेरा जो एक्चुअल में उसका ऑब्जेक्ट का हाइट था वो 7 था, 2 टाइम्स हो रहा है मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना m, ये मेरा मैग्निफिकेशन है -2, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने बोलेगा तो हम लोग ऑफ कोर्स हमें, ये तो मैग्निफिकेशन का ही ना फॉर्मूला होता है, ये तो आपका मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है, तो यहाँ से हम लोग मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किए जो कि -2 था और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ था, क्रॉस किए और हाइट ऑफ इमेज हम लोग फाइंड किए। तो होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।